गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय कानपुरा की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपके सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन लिया था, पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया था कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ है। उसी क्रम में आज दूसरे वीडियो में अपन कक्षा 8 के गणित विषय में पहली प्रश्नावली, आपके पाठ्यक्रम की पहली प्रश्नावली जो है वह अपन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली पहली, इसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अपन परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले आपको संख्याओं का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि संख्याएं होती क्या है, किस प्रकार की संख्याएं होती है और परिमेय संख्याएं किन संख्याओं का भाग होती है। तो सबसे पहली जो संख्याएं आती है वह होती है आपके संख्याएं जो है संख्याएं, वह संख्याएं दो भागों में बांटते अपन। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग जो होता है वह होता है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। और जो दूसरा भाग होता है वह होता है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। आपको केवल वास्तविक संख्याएं पढ़नी है अभी। वास्तविक संख्याएं जो होती है वह वापस 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं, दूसरा होती है पूर्ण संख्याएं और जो तीसरी होती है वह होती है पूर्णांक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 3 भाग में हो गई। पहली होगी प्राकृत संख्याएं, दूसरी होगी पूर्ण संख्या और तीसरी हो गई पूर्णांक संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं जो होती है वह आप आगे जाकर के बहुत सारे भागों में विभाजित होती है। आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वे सभी किसके प्रकार होते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के आगे जाके भाग होते हैं, लेकिन अपने प्रश्नावली का नाम क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या से पहले आपको इन सब बातों का ध्यान होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याओं की बात करें, प्राकृत संख्याएं जो होती है वह 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। अर्थात प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 से लगा करके अनंत तक। जैसे आप किसी को गिनती बोलने के लिए बोलो कि गिनती बोल करके सुनाओ, तो वह कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से नहीं करेगा। यदि मैं आपको बोलूं कि गिनती सुनाओ मुझे, है ना, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये प्राकृतिक रूप से बोली जाती है, इसलिए ये कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं को n से आप बताते हैं, नेचुरल नंबर वो हो जाएगी 1 से लगा करके अनंत तक की संख्या है। उसके बाद में आपको देखना है पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो आपस 2 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। कौन सी होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और जो दूसरी होती है वह होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ये तो केवल प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो गई। यदि पूर्णांक संख्याओं की बात की जाए तो धनात्मक और ऋणात्मक कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है? सबसे पहले देखिए, मैं एक आपको नंबर लाइन संख्या रेखा बता रहा हूं। बीच में आपके हैं 0, उसके बाद में राइट हैंड साइड की ओर है आपके पास में 1, 2, 3, इस प्रकार से अनंत तक चल रहा है। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ -1, -2 और इस प्रकार से ये चल रहा है माइनस अनंत तक। तो माइनस अनंत से लगा करके 0 तक और 0 से लगा करके प्लस अनंत तक, यानी कि प्लस की सारी संख्याएं, माइनस की सारी संख्याएं एवं 0, इन तीनों प्रकार को मिला दिया जाए तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि माइनस अनंत से लगा करके 0 एवं 0 के बाद में प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। इसी के 2 भाग हो गए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली सारी संख्याएं, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, वह प्लस की सभी संख्याएं होती है। जैसे इसको अपन पढ़ते हैं 1, 2, 3, लेकिन कोई निशान नहीं है, मतलब ये किसकी है? प्लस, धनात्मक संख्या है। तो ये क्या कहलाएगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अनंत तक जो संख्या चलेगी वो कौन सी हो जाएगी? धनात्मक
पूर्णांक, एक से लगा करके अनंत तक। ऋणात्मक संख्या हो जाएगी माइनस अनंत से लगा करके एक तक। यहाँ पर माइनस अनंत से लगा करके एक तक, माइनस एक तक अपन आएंगे ना, वो हो जाएगी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये तीनों को मिला करके जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। उसके बाद में आपने एक पूर्ण संख्या थी वो अपने छूट गई है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, होल नंबर, संपूर्ण। बताइए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार अनंत तक, एक से लगा करके अनंत तक की जो सारी संख्याएं थी उनको अपने क्या बोला था? प्राकृत संख्याएं। और यदि इस एक में अपन जीरो को भी शामिल कर दे, क्या बोला मैंने? यदि इस एक से लगाकर अनंत तक में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो यह जो पूरा समूह बना जीरो से लगा करके अनंत तक का, वह कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में, जो कि एक से अनंत तक है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इस प्रकार से संख्याओं को देखो अपने दो भागों में बांटा, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ये आपको नहीं पढ़नी है, केवल वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को अपने तीन भागों में बांटा, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 मतलब एक से लगा करके अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, जिसे अपन n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण का मतलब होता है पूरा, ये एक से अनंत तक अधूरा है। बताओ इसमें क्या अधूरा है? जीरो अधूरा है। तो जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को अपन शामिल करेंगे तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या है। उसके बाद में पढ़ा पूर्णांक संख्या। यहाँ तक केवल प्लस की संख्याओं की चर्चा की है, माइनस की संख्याएं की चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है। जैसे कि आप पढ़ते हैं -5, -7, तो वो इनकी संख्याएं जो है वो अपने पूर्णांक संख्याओं में शामिल किया गया है। तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की? 2, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक प्लस वाली सारी संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाली सारी संख्या, और इन दोनों एवं जीरो, प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या एवं जीरो, इस पूरे को शामिल कर दिया जाए तो माइनस अनंत से लगा करके प्लस अनंत तक सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या है। आपकी प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्या। तो अपन अब किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमेय संख्या के बारे में, कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये P/Q क्या है, वो भी समझाते हैं। परिमेय संख्या हो जाएगी ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और क्या? P और Q जो है वह क्या हो जाएंगे? जहां पर P व Q क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। और Q का मान क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात बताई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब प्लस भी संख्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये जो हर है, हर में कौन सी संख्या? Q। यह जो Q है वह जीरो नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या की हो गई परिभाषा। इसी में दूसरा पॉइंट है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, परिमेय संख्याएं।
ये ध्यान रखना, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। आपने कक्षा 7 एवं 6 में पढ़ा होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो परिमेय संख्याओं का एक गुणधर्म ये भी है कि परिमेय संख्याएं वे होती है जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो ये हो गई परिमेय संख्या। आपके प्रश्नावली का नाम परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्याओं की चर्चा हो गई। आपको ये सभी अपनी नोटबुक में लिखना है और परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं वो भी अपन पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्याएं मैंने बता दिया कि होती क्या है। इन परिमेय संख्याओं में एक पॉइंट आएगा आपके, वह होगा योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है, जैसे कि आपको मैं उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। आपको बता दिया कि 5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। तो आप मुझे बताइए कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये 5 जीरो हो जाए। 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि 5 क्या हो जाए? जीरो हो जाए। योज्य प्रतिलोम मतलब जीरो लाना है आपको, है ना। तो 5 में मैं क्या जोड़ूं बताओ? वेरी गुड। 5 में -5 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0। 5 में से 5 गया तो 0। तो 5 में जो संख्या जोड़ने पर अपने को उत्तर के रूप में 0 प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। अतः 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5। आपने नोटिस किया, जो संख्या थी वही संख्या है, लेकिन इसका निशान प्लस था, इसका निशान क्या आ गया? माइनस। वेरी गुड। तो बताइए आप मुझे, 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 3 का हो जाएगा -3। 5 का -5। अब मैं पूछता हूं -8 का। -8 का योज्य प्रतिलोम। -8 में क्या जोड़े कि 0 हो जाएगा? प्लस के 8। अतः -8 का योज्य प्रतिलोम प्लस के 8। तो मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं जिनको आप अपने होमवर्क के रूप में करेंगे और आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। आपके जो प्रश्नावली दे रखी है, प्रश्नावली 1.1, इसका जो दूसरा सवाल है वह आपकी क्या रहेगा होमवर्क में, जिसमें आपको क्या निकालना है? योज्य प्रतिलोम। धन्यवाद।